इब्लीस की नस्ल की इब्तिदा जिस जिन से हुई उसका नाम तारानूस कहा जाता है। तारानूस इब्लीस से 1,44,000 साल कबल दुनिया पर मौजूद था। तारानूस की नस्ल तेजी से बढ़ी क्योंकि इन पे मौत तारी नहीं होती थी और ना ही बीमारी लगती थी। अलबत्ता ये चूंकि अच्छी मखलूक थी तो सरकशी बदरजा अतम मौजूद थी। इस जिनों की नस्ल को पहली मौत फरिश्तों के हाथों पैदाइश के 36,000 साल बाद आई, जिसकी वजह सरकशी थी। यहाँ पहली बार मौत की इब्तिदा हुई, इससे पहले मौत नहीं होती थी। बाद में चलपानीस नामी एक नेक जिन को जिन्नात की हिदायत का जिम्मा सौंपा गया और वो ही शाह जिन्नात करार पाए गए। इसके बाद हामूस को ये जिम्मेदारी दी गई। हामूस के दौर में ही चलीपा और तबलीस की पैदाइश हुई। ये दोनों अपने वक्त के बेहद बहादुर जिन्नात थे और इनकी कौम ने चलीपा को शाशीन का लक़ब इसके शेर के जैसे सर की वजह से दिया। इन दोनों जिन्नात की वजह से सारी कौम कहने लग गई कि हमें उस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक शाशीन और तबलीस हमारे दरमियान मौजूद है। इन दोनों की वजह से कौम के जिन्नात आसमान तक रसाई करने लगे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारत कराते थे। ऐसे में हुक्म इलाही से फरिश्तों ने उन पर हमला किया और इबरतनाक शिकस्त दी। इसी दौरान जब हजरत इस्राइल को इब्लीस ने देखा तो सिजदे में गिर गया। इब्लीस शुरू से ही नडर और ज़हीन था। उसमें बाप की बहादुरी और माँ की मकारी कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने मलाइका के साथ जाकर तौबा का ऐलान किया और फिर फरिश्तों से फैज़ इल्म हासिल करने लगा। इल्म हासिल करने और रियाजत का ये आलम था कि पहले आसमान पे आबिद, दूसरे आसमान पर जाहिद, तीसरे पे बिलाल, चौथे आसमान पर वाली, पांचवें आसमान पर तकी और छठे आसमान पर कबाजान के नाम से मशहूर हुआ। सातवें आसमान पे इब्लीस बक़ई नूर में रहा। तमाम आसमानों के सब मलाइका का मुअल्लम करार दिया गया। यहाँ तक पहुंचकर इब्लीस ने अपने आजिज़ी और रियाजत की इंतहा कर दी। कमोबेश इब्लीस ने 14,000 साल अर्श का तवाफ किया। यहाँ उसने फरिश्तों में उस्ताद या सरदार अज़ाज़ील के नाम से शोहरत पाई। कमोबेश 30,000 साल मुकर्रबीन फरिश्तों का उस्ताद रहा। इब्लीस के दरसवाज की मियाद कमोबेश 20,000 साल है, जबकि फरिश्तों के साथ कयाम की मुद्दत कमोबेश 80,000 साल थी। इब्लीस को हुक्म हुआ कि दारोगा जन्नत रिजवान की मामलत करो और अहले जन्नत फरिश्तों को अपने इल्म व फजल से बहरावर करो। यूं इब्लीस को जन्नत में दाखिले का परवाना मिल गया और जन्नत में भी अपने इल्म से दारोगा जन्नत रिजवान को सैराब किया। यूं जन्नत रिजवान की कुंजिया इब्लीस के पास रही। इब्लीस 40,000 साल तक ये फर्ज खजानची अंजाम देता रहा। यहाँ वो मकाम आला तरीन जन्नत रिजवान ही था जहाँ इब्लीस ने पहली बार बादशाहत के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। उस वक्त इब्लीस के पास जन्नत और दोज़ख सब का इख्तियार था और उसने चप्पे चप्पे पर सजदे किए थे, मगर यहाँ पे इब्लीस आजिज़ी से पहली बार भटका और खुद को बादशाह बनाने और रब बन जाने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। फिर हजरत आदम की तख्लीक का मरहला आया जैसे कुरान मजीद में वाक़ियात बयान हुए हैं। इब्लीस हजरत आदम को जुज़ु जुज़ु मरहलावार मुख्तलिफ अक़साम की मिट्टी से तख्लीक होता देखता रहा और चुप रहा, मगर जैसे ही इसे ये मालूम हुआ कि ये हजरत आदम अल्लाह ताला का नाइब है तो उसने वावेला किया, इबादत और अताअत का वास्ता दिया। फिर तंज किया कि मुझ जितनी इबादत किसने की है और हजरत आदम को सीधा करने से इनकारी हुआ। तब अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा शैतान मरदूद। लानती करार पाने के बाद इब्लीस ने अपनी इबादत और रियाजत का रब करीम से एवज मांगा, जिस पर अल्लाह ताला ने इब्लीस को एक वक्त मालूम तक मोहलत फराहम की, जिस पर इब्लीस ने औलाद आदम को सिरात मुस्तकीम से भटका कर अपना पैरोकार बनाने का दावा किया। रब करीम ने फरमाया कि जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे तो उनको गुमराह नहीं कर पाएगा। इब्लीस के इस लानती काम में उसके 5 साथी है। नंबर 1 सिबर। इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है जिसमें लोग हाय वावेला करते हैं, गिरेबान पाड़ते हैं, मुंह पे तमांचे मारते हैं और जाहिलियत के नारे लगाते हैं। दूसरे नंबर पर एवर है। ये लोगों को बदी का मुर्तकिब करता है और बदी को लोगों पे अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। तीसरे नंबर पर मुसव्वित। ये किज़ब, झूठ और दरोग पे मामूर है जिसे लोग कान लगा कर सुने। ये इंसानों की शक्ल अपना कर उनसे मिलता है और उन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। चौथे नंबर पर दासिम। ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और आदमी को घर वालों पे अज़बनाक कर देता है। जबकि 5वें और आखिरी नंबर पर जुकनियूर है। ये बाजारों का मुख्तार है। बाजारों में आकर ये बदयानती के झंडे गाड़ता है, बाजारों में बुराई और फहाशी पर वरगलाता है। इब्लीस का हजरत आदम को सीधे से इनकार का जज्बा हसद था कि जिसने उसे मजबूर किया कि मेरी जगह आदम को क्यों मिली। ये उसका जज्बे तकब्बुर और गुरूर था कि मैं आला हूँ और उस एक सिद्दी के इनकार की बात नहीं थी, बात अताअत से सरकशी की थी, शिर्क की थी। इब्लीस ने दिल में खुद को रब मान लिया था। उसी शिर्क अजीम की बदौलत इब्लीस था क़यामत रोज़ लानती ठहरा और इंसानों को भटकाने के लिए आज़ाद करार दिया गया।